हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सुनील सर। आप मेरे साथ हैं इस वक्त और अपन देख रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे एक नई सीरीज। बिल्कुल नई सीरीज मैं आपके लिए लेकर गया हूँ ईडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर, लेकिन आपको बताऊंगा मैं इसमें कि दिक्कतें क्या आती है और कहाँ आती है। यू विल लव टू वॉच दिस। ये बहुत शानदार आपको नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, काम की बात करते हैं। आइए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस में होता क्या है, बहुत दिक्कत क्या आती है। बहुत दिक्कत ये आती है हम लोगों को कि इसकी प्रिपरेशन का प्रोसेस नहीं पता है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कैसे तैयार करें, कैसे तैयार करें, दिक्कत ये है। एसएससी सीजीएल में आपको पता है 10 लगातार आते हैं सीजीएल में, सीपीएसआई में भी 10 आते हैं, स्टेनोग्राफर में 10 आते हैं। तो दिक्कत हमें। हेलो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तनु सिंह थैंक यू, चंदन थैंक यू, आशीष थैंक यू, रवि थैंक यू, शिव कुमार थैंक यू, प्रणव पाटिल थैंक यू वेरी मच, बिकेश अनूप, लिशा मैत्री गुप्ता थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी। ज्योति रेखा मात्र। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस कैसे तैयार करें, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है, वो ये है क्योंकि वोकेब एक ऐसा इशू है, वोकेब एक ऐसा इशू है जिसपे आपकी टीचर मदद कम कर सकते हैं। बहुत अजीबोगरीब इसमें टीचर आपकी मदद बहुत कम करेंगे। थैंक यू वेरी मच दर्शना, थैंक यू वेरी मच एमसीपी तनु सिंह। क्यों इसलिए करेंगे क्योंकि ईडियम्स से दिक्कत क्या होगा, 80+ ईडियम्स, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 80+ ईडियम्स तो कैट्स पे ही बने हुए हैं। किस पे? बिल्ली पे 80+ ईडियम्स, 40+ आपके किस पे बने हुए ईडियम्स? फिश पे बने हुए हैं, मछली पे बने हुए 40+ ईडियम्स, और 70+ 70 से ज्यादा ईडियम, 70++ ईडियम्स बने हुए किस पे? कलर पे। रंगों पे 70 से ज्यादा ईडियम है, 40 से ज्यादा मछलियों पे हैं, 80 से ज्यादा ईडियम्स दोस्तों बिल्लियों पे हैं, है ना? यस, टीए ओटीए में मैंडेटरी हेयर कट है। इट इज देयर क्योंकि यूनिफॉर्म के साथ में हेयर कट का भी रूल है। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो पोर्शन है इसमें दिक्कत क्या आएगी हमको, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं। कलर के सिर्फ 8 ईडियम्स, कितने? मैक्सिमम 8 ईडियम्स से जो कलर के पूछे जाते हैं। फिश के मैक्सिमम 6 ईडियम्स जो है वो पूछे जाते हैं, और तकरीबन 8 to 10 ईडियम्स ऐसे हैं मैक्सिमम जो कैट के पूछे जाते हैं। तो फिर हमें टेंशन किस बात का है दोस्तों? हमें टेंशन है इस चीज का कि ईडियम को हम किस तरह से प्रिपेयर करें, और ये मैं आपको सिखाऊंगा। अनअकैडमी पे मेरा कोर्स है एसएससी के लिए, इवनिंग 6 o'clock, इवनिंग 6 PM, मंडे टू फ्राइडे इवनिंग 6 PM में आता हूं। एसएससी में आप मुझे सर्च करेंगे कहां पर? एसएससी में स्पेशल क्लास में, और स्पेशल क्लास में अनअकैडमी ऐप के ऊपर में स्पेशल क्लास में आप मुझे इंग्लिश ग्रामर में सर्च करेंगे, और वहां पर मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में मिल जाऊंगा। अगर आपको ये इवेंट पसंद आए तो आप जरूर से इसको क्या करेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। 72 रूल्स में कंप्लीट इंग्लिश का पैटर्न मैं आपको सिखाऊंगा, इस ध्यान रखेंगे। ये प्लस कोर्स में मेरा लॉन्च होने वाला है जिसमें यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड हेल्प्स। नील 10 मेरा कोड है, राइट? नील 10 मेरा कोड है। इस कोड को आप रेफरल में अगर यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ साथ बहुत शानदार क्वालिटी के मैटर आपको मिलेंगे। दैट यू विल फाइंड इट। थैंक यू वेरी मच तनु मुर्मू, थैंक यू रिदम सिप, थैंक यू। गुड नून एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। आइए हम बात करते हैं ईडियम को हम कैसे पढ़ते हैं। एक्सप्रेशंस लाइक, देखिए ईडियम में दिक्कत कहां आती है आपको मैं बता रहा हूं। ईडियम में मेजर प्रॉब्लम कहां आती है? मेजर प्रॉब्लम यहां आती है ईडियम में कि एक्सप्रेशंस जो होते हैं ईडियम के, जैसे कि लाइक इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, वर्ड की ओर ध्यान देना। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, है ना? कुत्ते बिल्ली वाली बारिश हो रही है, एक है। तो एक्चुअली अब दिक्कत क्या है, ये ईडियम हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर आएगा उसमें न तो कहीं कैट आएगी और न कहीं डॉग आएगा, और शायद न कहीं आपको रेन दिखाई दे। क्यों नहीं दिखाई दे? क्योंकि ईडियम जो है वो एक्सप्रेशन होते हैं, और उनका लेक्सिकल सेंस यानी कि वर्ड टू वर्ड सेंस नहीं होता, उनका सेंस केवल शाब्दिक के आधार पर अर्थ निकाला जाता है। तो ऐसे में अगर आप किसी को कहते हैं एप्पल ऑफ आई, अगर मान लीजिए आपने किसी को कह दिया एप्पल ऑफ आई यानी कि आंखों की सेव, तो इसके आंसर में देखना, ध्यान से सुनना, न तो आई आएगी न एप्पल आएगी। क्यों आएगी दोस्तों? क्योंकि ये ईडियम है, इसका शब्द दर शब्द, मेरी बात को ध्यान से सुने, इसका शब्द दर शब्द, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्रेशन, नहीं हो सकता। इसमें अर्थ हमेशा छुपे हुए होते हैं,
आपको इसमें केवल लेटेंट मीनिंग निकालना है। लेटेंट का मतलब जो गुप्त और छुपे हुए मीनिंग होते हैं, तो उनको आपको निकालना। गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। It is because they do not express the meaning by words used in the idioms. They actually give a very different and hidden meaning. Idiom की सबसे बड़ी परेशानी क्या है, वो आपको यहां दिख गया होगा कि ये क्या करते हैं, ये बहुत ही छुपे हुए अर्थ देते हैं। तो आइए हम idioms के बारे में कुछ और बातें करते हैं। idioms के बारे में कुछ और तथ्य हम निकालते हैं, जिससे आपको बहुत सी चीजों का पता चले कि और idioms के तथ्य क्या हैं। Let's come to the point, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरह से अपन इंग्लिश को सीखेंगे। What are idioms? Actually idioms होते क्या हैं? सिंपल सी बात है, idioms are words, phrases और expressions। वो word, phrases और expression जो are commonly used in everyday practice, जो रोज रोज की प्रैक्टिस में एसएससी या दूसरे एग्जाम के कैंडिडेट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं फॉर स्टडी, जिनको डीपर मीनिंग के अलावा प्रैक्टिकल मीनिंग चाहिए होता है, उनको स्टडी करते हैं। लर्निंग द मोस्ट वेल नोन idioms will help make your English sound। इंग्लिश आपकी साउंड होगी, यानी कि इससे इंग्लिश आपकी बहुत मजबूत होगी, स्कोर शीट आपकी बहुत अच्छी होगी। मोर फ्लुएंट एंड हेल्प यू इन सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग। और एसएससी के अंदर आपकी सिलेक्शन और आपकी ज्वाइनिंग जो है वो इस ईडियम से बहुत शानदार हो जाएगी। आंखों का तारा, बिल्कुल सही तनु सिंह, आंखों का तारा। Idioms are often metamorphical and make the language more colorful। अच्छा, idioms में क्या होता है दोस्तों, सजावट होती है और इससे लैंग्वेज जो है वो रंग बिरंगी बन जाती है। People use them to express something more vividly, बहुत ज्यादा स्पष्ट और बहुत साफ सुथरे तरीके से और बहुत ज्यादा क्लियरली, लेकिन छोटे से अनुपात में वो लोग इसको अपने बातों को प्रकट करने के लिए किसी इमेज या मेंटल पिक्चर की तरह प्रस्तुत करते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बिल्ली को बैग से बाहर आने दो। बिल्ली को बैग से बाहर आने दो मीन्स, अगर आप इफ यू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बोलते हो, अगर आपने कहा कि बिल्ली को बस्ते से या बैग से बाहर आने दो, इसका मतलब है आप किसी रहस्य को प्रकट करने जा रहे हो। रहस्य प्रकट करना, और जिसे इंग्लिश में बोलेंगे यू रिवील अ सीक्रेट। आपको सीक्रेट को क्या करना है, एयरफोर्स के लिए भी है ये। एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, स्टेनो, 10+2, एमटीएस और एसएससी आपके जो अंडर ग्रेजुएट्स है उन सभी के लिए है ना। डीआरडीओ की एग्जाम अभी नहीं है, है ना, अभी नहीं है डीआरडीओ। रहस्य प्रकट करना, इसका हिंदी में अर्थ क्या हो गया, रहस्य प्रकट करना। तो आप रहस्य प्रकट करवाते हो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद ईडियम्स इज बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड देम। ईडियम की सबसे मुश्किल चीज क्या है, ईडियम की सबसे मुश्किल चीज है कि हम उनको कैसे समझें। मैं सब सिखा दूंगा आपको, इतना शानदार मैं पढ़ाऊंगा कि आप ये कहेंगे कि आज तक हमें किसी ने एक्सरसाइज क्यों नहीं। ये सबके लिए है दोस्तों, ईडियम हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आप इसको कैसे समझें, ये पहली बात। और दूसरी बात, डोंट वरी अबाउट यूजिंग देम बिकॉज दैट विल कम विद प्रैक्टिस। और एक तो ईडियम से घबराए नहीं, आप ईडियम को समझे, ईडियम से घबराए नहीं। एक दो बार आप इसको यूज करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या दिया हुआ है। तीसरी बात, रीड एंड लिसन टू लॉट्स ऑफ इंग्लिश एंड राइट डाउन एनी ईडियम्स यू कम अक्रॉस। जैसे ही आपके सामने कोई ईडियम आता है, उस ईडियम को आप क्या करें, उस ईडियम को आप लिख लें। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपने जिन चीजों को नहीं लिखा है वो चीजें जिंदगी में आप नहीं सीख पाए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, है ना, आप सब समझ जाओगे। राइट देम आउट इन सेंटेंसेस, उनको सेंटेंस में यूज करो, सो यू कैन सी हाउ दे आर यूज, ताकि पता चले कि कैसे प्रयोग करें। दोस्तों क्या दिक्कत आती है, दोस्तों दिक्कत यह आती है कि ये इंग्लिश है, और इंग्लिश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, इंग्लिश में सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है, जो मैं आपको बताऊंगा तो आप समझोगे, है ना, कि आपके इंग्लिश में क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं, चलिए कि आपने कहा कि ये कोई ईडियम है, और इस ईडियम को हम, जैसे अगर आपके लिए नई स्लाइड लेकर के मैं आपको प्रेजेंट करके बताऊं, तो आपको ये बताऊंगा कि ये होता क्या है एक्चुअली। देखिए, बहुत प्यारी सी चीज आपको सिखा रहा हूं, आपके लिए मैंने नई स्लाइड प्रिपेयर की है। यहां आप एक चीज को देखना, मैं आपको क्या कह रहा हूं। हम लोग कहां दुखी होते हैं, हम लोग वोकेब में क्यों, वोकेब की समस्या कहां आती है, प्रॉब्लम कहां आती है। ये प्रॉब्लम जो है ना इडियम्स एंड फ्रेजेस में या वोकेब में, वोकेब की प्रॉब्लम कहां आती है, वोकेब की प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, वोकेब की प्रॉब्लम कहां आती है।
छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको किसी टीचर ने किसी यूट्यूब चैनल पे बता दिया कि गैमी माने मैरिज, किसी ने कह दिया चलो गैमी माने मैरिज, आपने मान लिया चलो गैमी मैरिज होती है, फिर आपको दो वर्ड सिखा दिए उसने, क्या? पॉलीगैमी, पॉलीगैमी और मोनोगैमी। एम आई राइट? पॉलीगैमी और मोनोगैमी नाम के दो वर्ड आपको आ गए, ठीक है ना? ये दो वर्ड आपको आ गए और आपको लगने लगा चलो कि हम भाई बहुत कुछ जान गए। लेकिन आपको बताऊं कि गैमी का मतलब सिर्फ मैरिज ही नहीं होता है, गैमी का मतलब मैरिज नहीं होता है, गैमी में साइंस भी आती है। गैमी में क्या आती है? गैमी में दोस्तों साइंस भी आती है, और गैमी में स्टडी भी है, और गैमी में स्टडी भी है। और जरूरी नहीं है गैमी में शादी हो गैमी में जरूरी नहीं, गैमी में शादी हो ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है शादी हो ये जरूरी नहीं है? क्योंकि गैमी के दोस्तों कम से कम भी 40 से ज्यादा वर्ड है, 40 प्लस वर्ड्स है गैमी के बने हुए। 40 प्लस वर्ड्स में हमें कितने वर्ड आते हैं दोस्तों गैमी में हमें कितने वर्ड आते हैं? उत्तर, गैमी में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड आते हैं। गैमी में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड आते हैं। एरर का शेड्यूल लेके आऊंगा मैं आपके लिए, एरर लेके आऊंगा बहुत शानदार, 11 अलग अलग पॉइंट्स में मैं आपको एरर सिखाऊंगा, है ना? ठीक है ना? 11 अलग अलग पॉइंट्स में मैं आपको एरर सिखाऊंगा। ये मेरा आपसे शादी जरूरी नहीं है। तो अब आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से सुनिए, नए नए वर्ड सिखा रहा हूं। एक्सोगैमी, आगे चलिए एंडोगैमी, एक्सोगैमी, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक्सोगैमी, एंडोगैमी, है ना? उसके बाद में आपके घर ऑप्सीगैमी, आगे चलिए हाइपोगैमी, आगे चलिए आप हाइपरगैमी, आगे चलिए आप ऑटोगैमी, आगे चलिए आप क्रिप्टोगैमी। आप देखिए आप इंग्लिश में कितना मजा आता है पढ़ने पे, पढ़ने वाला चाहिए इंग्लिश में, जबरदस्त मजा आएगा, राइट? क्रिप्टोगैमी, ऑप्सीगैमी, ओके, हाइपर, हाइपो, एक्सो, इंडो, ये सारे जैसे मैंने आपको बता दिए। अब दिक्कत क्या आएगी, देखिए आप प्लीज समझने की कोशिश करना। दिक्कत कहां आएगी? दिक्कत आएगी हमारे एटीट्यूड में, जिस एटीट्यूड से हम उनको लर्न करते हैं। एक्सो का मतलब होता है बाहर और इंडो का मतलब होता है अंदर। तो एक्सोगैमी बाहर शादी करना, एंडोगैमी अंदर शादी करना। इसका मतलब है अपने एंडो मीन्स अपने ही सोशल ग्रुप में शादी करना, अपने ही समाज में, अपने सोशल ग्रुप में मैरिज करना, समझ रहे हो? अपने ही सोशल ग्रुप में मैरिज करना। और एक्सो माने, अब एक्सो का मतलब उल्टा हो गया, सोशल ग्रुप, आपका जो समाज है, आपका जो गोत्र है, आपका जो वंश है, आपका जो धर्म और आपकी जो जाति है, सोशल ग्रुप से बाहर। इसमें क्या हो गया? अपने सोशल ग्रुप से बाहर शादी करना, इसमें अपने सोशल ग्रुप में शादी करना। और ऑप्सी एक ग्रीक वर्ड है ऑप्से, जिसका मतलब है लेट, यानी कि देरी से मतलब बड़ी उम्र में, बड़ी बुढ़ापे में, यानी कि बड़ी उम्र में। गैमी का आपको मतलब पता ही है, बड़ी उम्र में शादी करना, लेट शादी करना, अपने सामाजिक ग्रुप में शादी करना, अपने ग्रुप से, है ना, बाहर शादी करना। हाइपो, है ना, एंडो, ग्लेन गोत्र, ये भी हाइपर हो गया। हाइपर अपने से ऊंचे समाज में शादी करना। हाइपर माने ऊंचा, अपने ऊंचे समाज में। हाइपो माने अपने से, है ना, नीचे सोशल वर्ग में, अपने से नीचे वर्ग में शादी करना, नीचे सामाजिक वर्ग में शादी करना, अपने से नीचे। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब यह होता है इसमें शादी होती ही नहीं है। ऑटोगेमी का मतलब होता है ना, स्वनिषेचन। आपको ध्यान से सुनना है, यह क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के अंदर, जिसमें यह पूछा गया था कि ऑटोगेमी का शाब्दिक अर्थ क्या है, और जिसका अर्थ यह होगा ऑटोगेमी का शाब्दिक अर्थ कि ऑटोगेमी में कुछ ब्लू ग्रीन किस्म के जो एल्गी होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने ही फूलों के परागण से स्वतः निषेचन कर लेते हैं, और स्वनिषेचन। और क्रिप्टोगेमी बॉटनी की एक ब्रांच है। क्रिप्टोगेमी में कोई शादी नहीं है दोस्तों, क्रिप्टोगेमी बॉटनी की ही एक ब्रांच है, और बॉटनी की वो ब्रांच जिसमें चीजें सिखाई जाती है कि किसी पौधे में निषेचन या गैमेट कैसे होता है, गैमेट्स वो होता है। तो आपने एक चीज सीखी, आपने मुझसे क्या सीखा? आपने मुझसे सीखा कि इंग्लिश बहुत आसान है, बहुत आसान है इंग्लिश। आज आपको 8 नए वर्ड सिखा के गया हूं मैं। कोई कह नहीं सकता कि सुनी
22 साल 25 साल में आपने केवल 2 गेमी सीखी है, पॉलीगेमी और मोनोगेमी, पॉलीगेमी और मोनोगेमी। मैंने आपको देखिए आपको 6 7 8 एक्स्ट्रा गेमी सिखाई है और इससे बाहर गेमी नहीं आएगी, ये मेरा चैलेंज है ना। किसका बताऊं एलियन अप्रोच, किसका? एक्सोगेमी, इंडोगेमी, ऑप्सीगेमी, हाइपोगेमी, हाइपरगेमी, ऑटोगेमी एंड क्रिप्टोगेमी। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। सौरभ पाठक, सुमित थैंक यू वेरी मच, दिव्या थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर कर दो, तनु थैंक यू। अब आपको बताता हूं कि ईडीएम कैसे लर्न किए जाते हैं। हिट द है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना बोलना है हिट द है, बाकी चीजें मैं कर लूंगा। आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे हिट द है। जैसे ही आप हिट द है बोलोगे क्या होगा पता है दोस्तों? आप जैसे ही हिट द है बोलोगे, इसको मैं वाक्य में कन्वर्ट कर दूंगा। किसमें? वाक्य में। आपको ऐसे सारी जिंदगी शायद याद ना हो, लेकिन जैसे मैंने वाक्य में कन्वर्ट किया, सॉरी गाइस आई हैव टू हिट द हे नाउ, सॉरी गाइस आई हैव टू हिट द हे नाउ। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि सॉरी गाइस आई हैव टू हिट द हे नाउ मींस गो टू बेड। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, अब मैं सोऊंगा, मेरा सोने का टाइम हो गया है। हिट द हे नाउ मींस गो टू बेड। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? मेरी तरह, जैसे मैंने मेरे बचपन में सीखा था, ठीक है ना, वो आपको करना है। क्या करना है? आपको ये करना है, सॉरी गाइस इट्स टू लेट, इट्स ऑलरेडी 11 नाइट, यू नो इट्स ऑलरेडी मिडनाइट, प्लीज सॉरी गाइस आई हैव टू हिट द हे नाउ मींस आई हैव टू गो टू बेड। अब कोई चीज अप इन द एयर होती है, अप इन द एयर, अप इन द एयर का मतलब है जैसे क्रिकेट में आप सुनते हो, है ना, क्रिकेट में आप क्या सुनते हो? देखो बेकार की बातें तो करो मत आशीष, प्लीज थोड़ा सा एक बार कूल रहो आशीष, अच्छे बच्चे हो तुम, ठीक है ना, क्या बेकार चैट में टाइम लॉस करो। अप इन द एयर का मतलब ये हो गया दोस्तों कि आप जब क्रिकेट में सुनते हो कि अप इन द एयर, द बॉल अप इन द एयर, इट्स टू डिफिकल्ट, कैन इट बी कॉट, यस ही कैचेस इट, महेंद्र सिंह धोनी हिट्स इट क्लीनली, यू नो, एंड टेक्स अ वेरी लवली कैच, टेक्स अ वेरी गुड कैच। तो अप इन द एयर का मतलब क्या है? अप इन द एयर का मतलब है अधर झूल में। हिंदी में सुनना ध्यान से, अधर झूल में। अधर झूल में का मतलब है अप इन द एयर, बॉल जब तक हवा में है, अगर धोनी जब तक कैच न कर ले तब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये कैच होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब हे डिड यू एवर फिगर आउट दोस प्लान्स, क्या तुम्हारे वो प्लान सही से हुए? नो नो नहीं हुए, दे आर स्टिल अप इन द एयर फॉर नाउ, वी विल फिगर एवरीथिंग आउट लेटर। नहीं, वो अभी भी हवा में है, अधर झूल में है, असमंजस में है, मतलब स्टिल अंडर, वो अभी भी पूरे नहीं है। अप इन द एयर मतलब स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन या कंसिडरेशन, वो स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन है, मतलब उन पर अभी भी नजरें हैं, वो पक्के फाइनलाइज, नॉट फाइनलाइज, स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन, नॉट फाइनलाइज। तो ये हो गया हवा में होना मतलब किसी चीज का। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। नहीं मैं तो किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सबके रिएक्शन देख रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है, और सर को बोल भी देगा रोबिन, तो क्या दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं। टेक्स टू टू टैंगो का मतलब जानते हो दोस्तों? एक कहावत है हिंदी में कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, एक शानदार कहावत है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। टेक्स टू माने 2 होने पड़ेंगे, टू टैंगो, किसी भी चीज की बर्बादी, आबादी, किसी के चीज के पीछे झगड़े, कलह फसाद के पीछे 2 होने चाहिए, यानी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसका मतलब यह है डेविड इजंट द ओनली गिल्टी, एकमात्र डेविड दोषी नहीं है। आफ्टर ऑल इट टेक्स टू टू टैंगो, डेविड अकेला दोषी नहीं है ना, 2 होते हैं तब जाके टैंगो होता है। इसका मतलब है अ पर्सन, है ना, अ पर्सन कैनॉट बी ब्लेम्ड, अ पर्सन कैनॉट बी ब्लेम्ड, एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता अलोन, अ पर्सन कैनॉट बी ब्लेम्ड अलोन, ठीक है। इसका मतलब दूसरे शब्दों में बोथ आर गिल्टी, एक व्यक्ति पे दोष नहीं दिया जा सकता। तो आज आपने मेरे से एक नया इडियम सीखा, क्या? टेक्स टू टू टैंगो का मतलब है बोथ आर गिल्टी, दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों दोषी हैं। बहुत शानदार इवेंट है दोस्तों, आप लाइक शेयर कर देना इसको, आप शानदार लाइक शेयर कर देना। कल भी आप लोगों ने 10,000 लाइक्स दिए, 10,000 व्यूज दिए, थैंक यू वेरी मच, है ना। 400 लाइक के ऊपर है, 10,000 व्यूज है कल वाले में, जो फाइनाइट नॉन फाइनाइट। अच्छा दोस्तों, फाइनाइट नॉन फाइनाइट की अगली सीरीज में लेके आऊंगा। अ पर्सन अलोन कैनॉट बी ब्लेम्ड, एग्जैक्टली। फाइनाइट नॉन फाइनाइट की मैं आपको 7 लेक्चर दूंगा, अलग अलग 7 लेक्चर, और पूरी की पूरी वर्ब की मैं आपको दोस्तों क्या कराऊंगा?
प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, पूरी वर्ब की मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज मैंने आपको ऊपर लिखी है बोर्ड पे, क्या लिखा है मैंने, देखो देखो, मैंने लिखा है लर्न इडियम्स बाय थीम। हर इडियम को आप उसके थीम से पढ़ने की कोशिश करें। मेरी क्लास दिव्या मिश्रा इस चैनल पे केवल सैटरडे संडे को होती है। ये मेरा चैनल नहीं है, ये मेरा चैनल नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ इस पे गेस्ट लेक्चर देने आता हूं, सिर्फ 2 दिन, सैटरडे और संडे दोपहर को 12 बजे, ओनली सैटरडे संडे, है ना, मिड नून 12 o'clock, ठीक 12 बजे आता हूं मैं इसमें, है ना, 12 PM पे, 2 दिन सिर्फ। लर्न इडियम्स बाय थीम्स मींस कुछ बॉडी के इडियम याद कर लीजिए, फिर कुछ कंपैरिजन सिमिलरिटी के, कुछ कलर के याद कीजिए, कुछ वेदर के याद कीजिए, कुछ फूड एंड ड्रिंक के याद कीजिए, और इसी तरह से आप उनको याद करते जाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया 74 से ज्यादा इडियम है कलर के ऊपर, 74 से ज्यादा इडियम है कलर। हाँ बिल्कुल, कंजंक्शन पढ़ा दूंगा। अगली क्लास मेरी सैटरडे को है, नेक्स्ट सैटरडे को मेरी क्लास है। थैंक यू वेरी मच सागर, सागर थैंक यू वेरी मच। नमस्ते योगेश, थैंक यू वेरी मच। तो बॉडी पे जैसे आपको इडियम याद करना है, किसी को बॉडी पे याद करना है, लीजिए मैं आपको एक इडियम दिखाता हूं, कोल्ड फीट। ये लीजिए, जिंदगी भर याद हो जाएगा। एक इडियम बॉडी पे हो गया, बॉडी पे, सिर्फ बॉडी पे, अपने को बॉडी पे याद करना है ना। और उसके जैसे आपने कह दिया आर्म एंड लेग, आर्म एंड लेग, चलो ये बॉडी पे हो गया, है ना, आर्म एंड लेग हो गया ना बॉडी पे। या हमने कह दिया लॉन्ग टूथ, लॉन्ग टूथ, ये लीजिए, ये एक इडियम हो गया। इसमें आपने एक चीज नोटिस की, फीट, लेग, टूथ, ये सब क्या है, ये सारे के सारे बॉडी के ही, है ना। मेरा कोई चैनल नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ वाईफाई स्टडी और अनअकैडमी पे पढ़ाता हूं। आई एम सॉरी, मेरा कोई चैनल नहीं है, पर्सनल चैनल मेरा नहीं है। अब इसके मीनिंग क्या होते हैं दोस्तों, वो ध्यान से सुनना। इसके मीनिंग, कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पैर ठंडे हो जाना। इसका मतलब सुन्न हो गया आदमी, सुन्न हो गया मतलब नर्वस हो गया। नर्वस समझते ना, बिल्कुल जिसको कहते हैं टेंस्ड, नर्वस या टेंस्ड हो गया, ये कोल्ड फीट का मतलब निकल गया। आर्म एंड लेग का मतलब है एक किसी का हाथ ले लो, पैर ले लो, इसका मतलब है भारी कीमत, भारी कीमत, ह्यूज प्राइस, ह्यूज प्राइस। लॉन्ग टूथ, दांत लंबे हो गए, दांतों की कटिंग नहीं हुई है, दांतों की कटिंग नहीं हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, दांत आपस में घसने बंद हो गए, दांत आपस में घसने बंद हो गए, इसका मतलब बुढ़ापा आ गया, इसका मतलब ओल्ड एज आ गई आपकी। क्या आ गई, लॉन्ग टूथ का मतलब ओल्ड एज आ गई, क्योंकि दांत आपके लंबे हो गए। लंबे क्यों हो गए, रोटी खानी बंद हो गई, रोटी खानी बंद हो गई तो दांतों में घसने से क्या हुआ, दांतों में फ्रिक्शन बंद हो गया, फ्रिक्शन होते ही क्या हुआ, दांतों के एनामल्स जो हैं और दांतों के कैनाइन जो है वो बढ़ने शुरू हो गए, इसका मतलब बुढ़ापा आ गया। फिर कंपैरिजन, कंपैरिजन सिमिलरिटी के इडियम होते हैं, जैसे एज मैड उतना ही पागल, एड मैड एज अ मार्चियर, किसी मार्च के खरगोश की तरह बावला। दोस्तों ये हो गया किसी क्या, कंपैरिजन में हो गया, कंपैरिजन हुआ कि नहीं, जानवरों की तरह। जैसे क्या हुआ कि आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो कंपैरिजन में कर रहे हो, ये कह रहे हो कि भाई खरगोश की तरह। अब आपको कुछ तो बायोलॉजी भी आनी चाहिए दोस्तों, ध्यान से सुनना, इस चीज को मैं अच्छे से सिखाता हूं। मार्च में हेयर जो होते हैं खरगोश, उनको उनकी वाइफ और उनके हस्बैंड का सीजन होता है, तो ऐसे में खरगोश क्या होता है, मार्च में पागल हो जाता है, एकदम दीवाना हो जाता है खरगोश, है ना, अपने मिलन के लिए दीवाना हो जाता है। तो अगर कोई खरगोश अगर मार्च में है और पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, अगर मान लो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 100% वो क्या है, कंपैरिजन में क्रेजी हो गया। एक वर्ड है इंग्लिश में क्रेजी, आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्रेजी, दीवाना, CRAZY, या तो ये आ जाएगा आपके ऑप्शन में, और दीवाना नहीं आया तो एक वर्ड और है, सनकी या पागल, सनकी या पागल। खरगोश मीलों दूर सफर तय करता है, एक्सेंट्रिक हो जाता है, वो बहुत ही एक्सेंट्रिक हो जाता है, राइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सुदीप्ता, समिता थैंक यू वेरी मच, अर्चना थैंक यू वेरी मच। तो ये पागलपन का प्रतीक है। एक हेयर माने खरगोश जो है ना, रैबिट, खरगोश जो मार्च में अपने वाइफ के लिए मिलन के लिए पागल हो जाता है, तो मार्च का खरगोश बनना मतलब क्रेजी या एक्सेंट्रिक बनना। कलर्स पे आप कितने भी एग्जांपल लोगे, आप कलर्स पे 5660 एग्जांपल ले लो, क्योंकि कलर्स पे 74 से ऊपर इडियम है। कितने, 74 से ज्यादा इडियम है। जैसे आप कहते हो ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब होता है रिटन में, ब्लैक के साथ व्हाइट लगाते हो, इसका तो मतलब हो जाता है क्या, रिटन में, रिटन लिखित में। कोई चीज आपको, हर चीज आपको लिखित में चाहिए, लेकिन ब्लैक के साथ में जब आप ब्लू कर देते हो, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेदर्दी से पिटाई, ब्लैक एंड ब्लू पिटाई होनी। तो ये हो गया मर्सीलेसली, इसका मतलब हो गया किसी को ब्लैक मार मार के पहले तो नीला कर दिया और फिर सूजा सूजा के काला कर दिया, इसका अर्थ हो गया ब्लैक एंड ब्लू का मतलब है बुरी तरह से पिटाई, बुरी तरह से पीटना,
बुरी तरह से पिटाई के लिए आता है ये, है ना, ब्लैक एंड ब्लू, क्योंकि आदमी पहले तो नीला होता है और नीला होते होते धीरे धीरे क्या हो जाता है। थैंक यू वेरी मच परीश कुटियाला, थैंक यू वेरी मच अफजल, थैंक यू अंकिता, थैंक यू। बहुत शानदार इवेंट, आप देखते रहिए। मर्सी, मैं आपको एक से एक चीजें पढ़ाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। वो एक से एक शानदार चीजें पढ़ाऊंगा, वेट कीजिए। अभी फाइनाइट नॉन फाइनाइट पे दोबारा, हाँ जैसे एनिमल पे, जैसे सही कहा ब्लैक शिप यानी कि काली भेड़, तो ये ब्लैक एंड ब्लू हो गया। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं, है आप समझना कि सिर्फ ब्लैक और व्हाइट से ही नहीं बनते हैं इडियम, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट से ही बनते हैं तो फिर मैं यहां नहीं होता। मैं बहुत सी चीजें आपको सिखाऊंगा। जैसे ही आप कहते हैं, है ना, इन ग्रे, इन द ग्रे, जैसे आप कहते हैं इन द ग्रे, इन द ग्रे, इन द ग्रे का मतलब होता है, ग्रे का मतलब होता है काला। इन द ग्रे मार्केट साथ में इसका आता है, इन द ग्रे मार्केट, इसका मतलब होता है ब्लैक मार्केट। इन द ग्रे मार्केट, ये कलर आ गया, फिर से ग्रे, ग्रे आपको पता है कलर है। ग्रे मार्केट का मतलब काला बाजारी, ग्रे मार्केट का मतलब क्या होता है, काला बाजार, ब्लैक मार्केट जिसको आप कहते हो, एम आई राइट, ब्लैक मार्केट। ऐसे फूड एंड ड्रिंक पे 5660 डालते हैं, फूड एंड ड्रिंक पे, जैसे द लेमन, आपने किसी को बोला द लेमन, द लेमन, जैसे हमने किसी को लेमन बोल दिया यानी कि नींबू है। कोई बंदा अगर नींबू है, कोई बंदा मान लो अगर नींबू है, राइट, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, दैट्स इट। जब हम उसे कहेंगे कि कोई बंदा नींबू है, इसका मतलब ये है कि वो लेमन है, इसका मतलब 100% क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वो बंदा जो है लेमन है, इसका मतलब वो यूजलेस है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों हम, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे यूजलेस। इन द लेमन, द लेमन माने यूजलेस, है ना, एकदम काम का नहीं, यूजलेस। कोई भी बंदा लेमन हो, अच्छा हिंदी में तो नींबू बहुत फायदेमंद होता है पेट के लिए, लेकिन इंग्लिश में जब भी आप द लेमन बोलते हैं फ्रूट के लिए या किसी फल या सब्जी के लिए, तो उसका मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, ये लेमन यूजलेस हो जाता है फूड एंड ड्रिंक में। अच्छा कई बार आप कहते हो फूड एंड ड्रिंक में, जैसे एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल का और पाई का ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब परफेक्ट, इसका मतलब है परफेक्ट ऑर्डर। और कभी कभी आप कहते हो स्पिल द बिन्स। कौन बताएगा एसएससी में, मैं आज देखना चाहता हूं, आप में से इतने लोग बैठे हो, स्पिल द बिन्स का मुहावरा मैं पीछे भी बता के गया हूं। थैंक यू वेरी मच स्वीटी सिंह, थैंक यू वेरी मच अनु, थैंक यू वेरी मच अमित, अमित थैंक यू, सीमा जी थैंक यू, सौरभ थैंक यू, प्रकाश थैंक यू, आशीष थैंक यू वेरी मच बेटा। स्पिल द बीन्स का मुहावरा मैं पहले भी बता के गया हूं, आप में से बताइए कौन बताएगा स्पिल द बीन्स का मुहावरा। मैं जूम पे नहीं हूं बेटा, जूम पे नहीं हूं। नाइस सीक्वेंस, पारुल सिंह थैंक यू। नवनीत बेटा मैं जूम पे नहीं हूं, जूम पे आप भी मत रहना, जूम से डेटा चोरी होते हैं, अकाउंट हैक होते हैं, और जूम में मेलवेयर फंक्शनिंग होती है, आपके वायरस डाले जाते हैं आपके सॉफ्टवेयर पे, ठीक है ना। किरण की जरूरत ही नहीं है, एडीएम मैं ही करा दूंगा, नीरू राजपूत, किसी किरण वंदना की जरूरत नहीं है, संजना अरिहंत की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल सही, सबसे पहला जवाब आया नितेश गोयल का, नितेश एस गोयल थैंक यू वेरी मच। स्पिल द बिन्स का मतलब है बिन्स बिखेर देना। अभी आपको बताया ना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को बैग से बाहर करना, अर्थात राज प्रकट कर देना। स्पिल द बिन्स का मतलब होता है राज प्रकट कर देना। बीन्स दोस्तों फलियां होती है जिसको बिखेर देते हैं जमीन पर। एप्पल, लेमन, ये सारे फूड हैं। मैं मेरे बचपन से ऐसे ही करता था। 10,000 इडियम मुझे मुंह जबानी याद है, 10,000 इडियम, 10,000 इडियम। मैं आपको यकीन से बताइए 34 से ज्यादा ऊपर मुझे कलर के इडियम पता है मुझे। कैन यू बिलीव दैट? कलर के इडियम मुझे 34 से ज्यादा पता है टोटल, है ना, टोटल जितने भी हैं। तो यू विल लव इट। थैंक यू वेरी मच। आगे चलिए। डोंट टेक इडियम्स लिटरली। अब एक बहुत शानदार चीज सिखाता हूं आपको, ध्यान से सुनना। थैंक यू वेरी मच ललित स्वीटी, थैंक यू। एक्सपोजिंग द फैक्ट्स, बिल्कुल सही। टू रिवील अ सीक्रेट, टू स्पिल द बीन्स। डोंट टेक इडियम्स लिटरली। दोस्तों वर्ड की ओर ध्यान देंगे, आप भी चमत्कारिक रूप से तरक्की करेंगे। लिटरली का मतलब होता है ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। तो इडियम्स को आप ज्यों का त्यों नहीं ले सकते। दे हैव इंप्लाइड। इंप्लाइड का मतलब छुपा हुआ। इंप्लाइड का मतलब क्या है? उनका मतलब छुपा हुआ होता है, रादर देन वर्बल। वर्बल माने शाब्दिक। इडियम कभी भी शाब्दिक नहीं होते हैं। इडियम शब्दों से नहीं, उनके इंप्लाइड यानी कि छुपे अर्थ से निकलते हैं, छुपे अर्थ से। मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। हाँ, मौत के करीब भरतपुर, ये मेरी पहली क्लास नहीं है, मैं पहले भी आता रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। व्हाइट एलिफेंट मीन्स सफेद हाथी। इसका मतलब है बहुत ही महंगी वस्तु जो हमारी औकात से बाहर है, लेकिन फिर भी हम उसको रखते हैं। हाँ, इडियम की फर्स्ट क्लास है। नॉट अ हेयर, एक भी बाल नहीं। आउट ऑफ प्लेस, आहा,
एक बाल भी अपनी जगह से नहीं हिला। मेरे टीचिंग पॉइंट को देखना, मेरे टीचर बचपन में हमें कैसे पढ़ाते थे, राइट? जब हम कोलकाता थे, जब हम बाहर थे, दिल्ली थे, फरीदाबाद थे, टीचर हमें कैसे बताते थे, गुवाहाटी, असम, वो टीचर अलग किस्म के थे। वो कहते नॉट अ हेयर आउट ऑफ प्लेस, एक बाल भी अपनी जगह से नहीं हिला। इसका मतलब है कि वो बहुत ही शानदार, सुसज्जित जिसको आप कहते हो ना, एकदम सजावट में कोई कमी नहीं, एकदम परफेक्टली कोई चीज होती है। इफ समवन डज नॉट हैव ए हेयर आउट ऑफ प्लेस मींस देयर अपीयरेंस इज परफेक्ट। किसी का एक भी बाल अगर अपनी जगह से नहीं हिला है या हिल रहा है, इसका मतलब वो अपने अपीयरेंस में देखने में क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने कहा, एक एग्जांपल लीजिए, प्रतिष्ठा इज ऑलवेज स्मार्टली ड्रेस्ड। प्रतिष्ठा हमेशा बहुत जबरदस्त तरीके से कपड़े पहनती है। नेवर अ हेयर आउट ऑफ प्लेस, कभी भी एक भी बाल इधर से उधर नहीं होता। इसका मतलब यह है कि वो प्रतिष्ठा दिखने में एकदम परफेक्ट लुक। प्रतिष्ठा की लुक क्या है, परफेक्ट लुक है या परफेक्ट अपीयरेंस है। मतलब अपने काम में वो बिल्कुल परफेक्ट है, सजने संवरने के या कपड़े पहनने के में आप कोई भी कमी कसर आप नहीं निकाल सकते। ऐसे ही मेक योर ईयर्स बर्न। मेक योर ईयर बर्न का मतलब क्या होता है, अपने कान जलाना। इफ समथिंग मेक्स, आपके कान कोई जला रहा है, अगर कोई आपके कान जला रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको शब्दों से नहीं पकड़ना है कि आपके कान जल रहे हैं, आपको केवल इसका नहीं। संजय कुमार, मैं डेली क्लास नहीं लेता हूं बेटा, डेली क्लास नहीं लेता हूं, ठीक है ना, डेली क्लास नहीं लेता हूं, ठीक है। मैं टेल अस अबाउट पॉलीगेमी। पॉलीगेमी के बारे में क्या बताऊं बेटा? पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और गैमी का मतलब होता है विवाह या मिलन। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करना, मिलन करना, वो पॉलीगेमी होता है, ठीक है ना, पॉलीगेमी। इफ ए मैन मैरिज टू मेनी वुमेन एट द टाइम, बहुत सी औरतों से जो व्यक्ति शादी करता है उसको पॉलीगेमी कहते हैं। ब्लैक शिप का मतलब होता है दुर्जन। ब्लैक शिप का मतलब होता है दुर्जन या बदनाम आदमी। और बोलिए, तो आपके कान जले, इसका मतलब आप क्या हो, ये इसकी हिंदी है एम्बेरेस्ड हो। एम्बेरेस्ड का मतलब है ना, आप बहुत ही चकित हो। चकित, सुन करके कोई चीज को बिलीव नहीं हो, इसका मतलब आप चकित हो, वाकई किसी ने आपके कान में मोमबत्ती नहीं लगाई है ना, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हाँ, मोमबत्ती नहीं लगाई। व्हाट यू हियर स्पेशली द कन्वर्सेशन इज अबाउट यू। अगर आपके बारे में कोई बातचीत कोई कर रहा है और आपको कहीं से पता चला, तो आप क्या बोलोगे, यार मेरे तो कान बर्न हो रहे हैं, मेरे तो कान बर्न हो रहे हैं, मेरे बारे में ऐसा कहा, मुझे देखा बाइक पे सिमरन के साथ, सिमरन पीछे बैठी थी मेरे साथ, कहां बता, रिंग रोड फ्लाईओवर पे। हे भगवान, मेरे तो कान बर्न हो रहे हैं, मैं रिंग रोड फ्लाईओवर पे 8 दिन से गया ही नहीं। सिमरन 14-15 दिन हो गए लुधियाना गई हुई है, मैं तो सिमरन से मिला ही नहीं। कौन कर रहा है इस तरह की बात यार, मेरे कान बर्न हो रहे हैं। इसका मतलब मैं टोटली एम्बेरस्ड हूं, मैं चकित हूं, मैं भौचक्का हूं। इस तरह की झूठ या इस तरह की अफवाह या इस तरह की गंदगी कौन बना रहा है आपके बारे में, कोई चीज नहीं। ब्लैक शिप का मतलब छुपा रुस्तम नहीं होता है, नीतू सिंह गलत मत बताओ। ब्लैक शिप का मतलब होता है दुर्जन या बदनाम व्यक्ति। छुपा रुस्तम की इंग्लिश होती है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स। शिव सागर, मैंने तुमको बता दिया ना पॉलीगैमी के बारे में 3 बार, ठीक है। द कमेंट्स इन द हॉल मेड माई ईयर बर्न्स। मेरे बारे में हॉल में जो कमेंट हुए थे उससे मेरे ईयर बर्न हो गए। इसका मतलब मैं कंप्लीटली क्या हो गया दोस्तों, एम्बेरस हो गया। आपको एक लास्ट पॉइंट सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग। ध्यान से सुनना, एक मुहावरा आया, एल्विस बिल्डिंग से निकल गया है। एल्विस बिल्डिंग से निकल गया। आपके लिए क्या है, आपके लिए एक व्यक्ति है एल्विस, और बिल्डिंग एक इमारत है। एक व्यक्ति एक इमारत से चला गया, एक व्यक्ति एक इमारत से गया। आपके लिए इसका अर्थ यह है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है द शो हैज कम टू एन एंड, इट्स ऑल ओवर। इसका अर्थ यह है तमाशा खत्म है, तमाशा खत्म है, सब सलट गया है, शो खत्म हो गया। इसका मीनिंग यह है एक्चुअली एल्विस कोई बंदा नहीं, वाकई जो बिल्डिंग से निकल गया। थैंक यू वेरी मच। अब इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, देखो इसका एग्जाम्पल हमें याद करना पड़ेगा, इसको हमें कॉपी में लिखना पड़ेगा या दिमाग में सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, है ना। कैसे, वी वेटेड फॉर अनदर परफॉर्मेंस बाय द बैंड। बैंड माने म्यूजिक पार्टी, बैंड माने म्यूजिक पार्टी। हम लोग तो सोच रहे थे कि 2-4 गाने और गाएंगे, 2-4 डांस और होंगे। वी वेटेड फॉर अनदर परफॉर्मेंस। हम तो अगली प्रस्तुति के लिए बैठे थे बैंड वालों की, म्यूजिक पार्टी की, लेकिन बट इट लुक लाइक, ऐसा लग रहा है
कि एल्विस हैड लेफ्ट द बिल्डिंग, कि एल्विस ने बिल्डिंग छोड़ दी। इसका मतलब शो एंड, इसका मतलब शो एंड हो गया, शो एंड हो गया। समथिंग, कोई भी प्रदर्शन, कोई परफॉर्मेंस है। रैग्स टू रिचेस, रैग्स टू रिचेस का मतलब होता है गरीबी से अमीरी में पहुंचना। गरीब, रैग्स टू रिचेस का मतलब होता है गरीबी से अमीरी में पहुंचना, एकदम जमीन से आसमान तक, और जिसे उर्दू में कहते हैं अर्श से फर्श से अर्श तक, फर्श से अर्श तक की कामयाबी का सफर। धीरू भाई अंबानी कभी साइकिल पे कपड़े बेचता था घर घर जाकर के। अंबानी परिवार की कामयाबी जो है वो रैग्स टू रिचेस की कहानी है, रैग्स टू रिचेस की कहानी है। ध्यान से सुनना, धोनी की लाइफस्टाइल जो है वो रैग्स टू रिचेस है। धोनी कभी कभी स्टेशन के बाहर खड़ा खड़ा स्टेशन के दरवाजे पर टिकटें चेक करता था, वो एक छोटा सा टिकट चेकर था, है ना। धोनी कभी ईस्टर्न रेलवे में, और बाद में जाकर के धोनी जो है वो इंडिया का नहीं दुनिया का सबसे महान विकेट कीपर बना। धोनी की कामयाबी भी रैग्स टू रिचेस है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो अपने भाइयों के छोड़े हुए कपड़े पहनता था, बड़े भाइयों के छोड़े हुए कपड़े जो छोटे होते थे, और पुराने कपड़ों में बड़ा हुआ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसकी कामयाबी भी रैग्स टू रिचेस की कहानी है। जमीन से आसमान तक सिलसिला जो सफर तय किया है ये उसकी कहानी है। सैटरडे संडे मेरी क्लास आती है, एल्विस ने बिल्डिंग छोड़ दी है। आइए अब आपके लिए लेके चलते हैं एक से एक शानदार मुहावरे। देखें आप में कितना दम है, देख में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथियों। आइए पहला मुहावरा आपके सामने, लॉक स्टॉक एंड बैरल। चलिए अर्थ बताइए, लॉक स्टॉक एंड बैरल अर्थ क्या होगा इसका दोस्तों? लॉक स्टॉक एंड बैरल, इसका मतलब है सब कुछ, इसका मतलब है सब कुछ। और जब सब कुछ होता है लॉक स्टॉक बैरल, तो इसका हिंदी में अर्थ होता है एवरीथिंग। क्या होता है इसका अर्थ? आइए प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। एवरीथिंग, और एवरीथिंग इसमें है नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो क्या है जो एवरीथिंग का दोस्त है? एवरीथिंग का दोस्त है कोई? उत्तर ये रहा, लॉक स्टॉक बैरल का मतलब है सब कुछ पूरी तरह से, पूरी तरह संपूर्णतः, सब कुछ पूरी तरह संपूर्णतः, एवरीथिंग कंप्लीटली। और सही जवाब है ए फॉर अहमदाबाद। थैंक यू वेरी मच। यस सीमा जी बिल्कुल सही। आई वेटेड फॉर अनदर शॉट बट इट लुक लाइक एल्विस हैड लेफ्ट द बिल्डिंग। थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल सही प्रयोग आपका। इन द रेड्स दोस्तों, कोई चीज इन द रेड्स होती है, आप बताइए। रेड में तो बहुत सी चीजें होती है और आपको फंसाने के लिए बहुत से मीनिंग बनाएंगे, राइट। लाल कलर से बहुत से इडियम बनेंगे। इन द रेड्स का मतलब फिर क्या होगा? वही सिंपल सी बात है। इन द रेड्स का मतलब क्या होता है? कोई चीज लाल में, कोई चीज लाल निशान में है, लाल निशान में, लाल निशान लगा हुआ किसी चीज पर। इन द रेड्स तो पहला मतलब ड्यूरिंग पीरियड्स, पीरियड के दौरान। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंजर्ड, घायल होता है, खून आता है सर से पैर से, चारों तरफ खून के छींटे होते हैं, क्या इन द रेड्स का मतलब घायल होता है? नहीं। लाल बत्ती, इन द रेड्स सिग्नल पे स्टॉप करते हैं, क्या इन द रेड्स का मतलब सिग्नल पे रुकना होता है? जी नहीं, जी नहीं। इन द रेड्स का मतलब होता है ह्यूज लॉसेस। जब कंपनी को या किसी कंपनी को या इंस्टीट्यूशन को बहुत भयंकर लॉस होता है तो वो कंपनी इन द रेड्स में चली जाती है, और इसका मतलब होता है वो जबरदस्त लॉस में है। फाइनेंशियल या ह्यूज लॉसेस का मतलब होता है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल लॉस। किसी कंपनी को फाइनेंशियल लॉस होता है, वो कंपनी, आपको पता होगा आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जेट एयरलाइंस में क्या हुआ था? सारे के सारे कर्मचारियों की छटनी हो गई, जेट एयरलाइंस बंद हो गई। उसके जितने एम्प्लॉइज थे बेचारे जेट एयरलाइंस के, जितने भी कर्मचारी थे, पायलट थे और थे, उनको सबको घर भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि जेट एयरलाइंस जो थी फाइनली इन द रेड्स में चली गई थी, अर्थात नुकसान में चली गई थी। ऑल एट सी, चले आइए दोस्तों, इसमें चले आइए, बताइए फटाफट क्या होगा दोस्तों। अगर आपको लगता हो कि मैंने बहुत मेहनत की है, लॉस या नेगेटिव? नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं होगा, लॉस ही होगा दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत मेहनत की और बहुत दिल से पढ़ाया है, तो प्लीज दोस्तों मैं और शानदार इवेंट लाऊंगा आपके लिए, लेकिन आप इसे शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। एक से एक इवेंट लाऊंगा। ऑल एट सी का मतलब होता है आउट ऑफ रीच, वेरी हैप्पी, ड्राउनिंग, तीनों ही नहीं। जब आदमी पजल्ड होता है ना, बिल्कुल पजल्ड, है ना, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड, पूरी तरह से पजल्ड या कंफ्यूज्ड होता है। हैरान, जब आदमी हैरान परेशान होता है, उसके सामने विकल्प नहीं होता है, ऐसा बंदा क्या होता है? हैरान परेशान बंदा। ऑल एट सी होता है, और सही जवाब है सी फॉर चंडीगढ़, पजल्ड। गलत है ये आपका विक्रम, सॉरी गलत है ना, ठीक है। हेड्स विल रोल, ये बहुत बार आया हुआ है एसएससी में, स्टेनोग्राफर में आया हुआ है 2 बार, सीपीओ एसआई में आया हुआ है। अच्छा, पहले असिस्टेंट कमांडेंट की एग्जाम होती थी, मेरी क्लास 12 बजे,
आकाश रस्तोगी, इस चैनल पे मेरी क्लास आती है बेटा सैटरडे और संडे। देखो सैटरडे और संडे, सैटरडे संडे 12 बजे मेरी क्लास आती है इस चैनल पे, दोपहर को 12 बजे, सिर्फ 2 दिन आती है। मैं गेस्ट हूं यहाँ पे, ये मेरा चैनल नहीं है, ये मेरा चैनल नहीं है। अगर आपको मेरी क्लास लेनी है एसएससी की तो आप एक चैनल है एसएससी एग्जाम्स, जैसे डिफेंस एग्जाम्स वैसे एक चैनल है एसएससी एग्जाम्स, वाईफाई स्टडी का ही चैनल है एसएससी एग्जाम्स, वहां डेली 1 PM पे मेरी क्लास आती है। मेरी वो भी एसएससी का ही चैनल है, ये वाईफाई मेन है, वो एसएससी का मेन चैनल जिसका नाम है ना वाईफाई वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम्स, और उस पर मेरी रोज 1 बजे इंग्लिश की क्लास आती है। ठीक है, हेड्स विल रोल का मतलब होता है पनिशमेंट, पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट होगा, पनिशमेंट, किसी की गलती की सजा, गलती की सजा, गलती की सजा मिलेगी। ट्रांसफर नहीं होगा हेड्स विल रोल में, लोग मरेंगे नहीं, बॉसेस का प्रमोशन नहीं होगा। हेड्स विल रोल का मतलब है कंपनी में नौकरियां जाएंगी, डिसमिसल विल ऑकर, नौकरी खत्म, नौकरी से जाएगा कोई, नौकरी से जाएगा, जॉब चली जाएगी। क्यों? पनिशमेंट मिलेगा किसी को उसकी ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस। थैंक यू वेरी मच, 200 लाइव, थैंक यू वेरी मच, 200 लाइव्स, थैंक यू वेरी मच। सही जवाब है सी फॉर चंडीगढ़। हाँ बेटा, मुझे मेरी क्लास सिर्फ 2 दिन आती है बेटा, मैं क्या करूं? तो मुझे देंगे जब तो मैं पढ़ाऊंगा ना, मुझे सिर्फ हफ्ते में 2 दिन गेस्ट लेक्चर मिलता है यहाँ पे। मेकर वाइफिस, देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये चेहरा है, ये चेहरा है किसी का, और किसी ने क्या किया, उदास होकर के ऐसे चेहरा बना लिया, आड़ा टेढ़ा मुंह बनाना। ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप, मैं आपको तस्वीर से समझा देता हूं, आप कभी नहीं भूलोगे। आड़ा टेढ़ा मुंह बनाना। 1 बजे क्लास आती है मेरी एसएससी एग्जाम्स पे, एक चैनल है जिसका नाम है एसएससी एग्जाम्स। दोस्तों मेरे अभी आपको यकीन नहीं होगा, पिछले 4-5 साल में मेरे कम से कम 3000 से ऊपर एसएससी में सिलेक्शन है। पिछली सीजीएल में मेरे 564 बच्चों का सिलेक्शन है, मेरे पढ़ाए हुए मेंस के बच्चों का। मैं डिस्क्रिप्टिव टियर 3 तक पढ़ाता हूं, सीएचएसएल की डिस्क्रिप्ट पढ़ाता हूं, एसएससी सीजीएल की डिस्क्रिप्ट पढ़ाता हूं, टियर 1 टियर 2 दोनों पढ़ाता हूं। इसका मतलब है न तो गाली देना, न बीमार, न जोश में चीखना रोना। इसका मतलब है अपनी निराशा प्रकट करना, हताशा या निराशा। आप ये चेहरा कब बनाते हो, आप ये राई फेस कब बनाते हो? जब ये आपकी हताशा होती है, जब ये आप हताशा या निराशा में होते हो। और दोस्तों सही जवाब है डी फॉर देहरादून। थैंक यू वेरी मच तपन, श्वेता थैंक यू, स्वीटी, संजय थैंक यू, आरती थैंक यू, सौरभ थैंक यू, सभी को थैंक यू। मैं जिसका नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि 200 लाइव है, मैं किस किस का नाम लूं बताओ। ट्रीट ऑन हिज हील्स, ट्रीट करना, अपने हील्स पर ट्रीट करना। हील्स माने एड़ी के बराबर बराबर ट्रीट करना। इसका मतलब है पास पास, पास पास चलना, पास पास चलना। आपने पार्क में कभी देखा होगा, पार्क में एक लड़का एक लड़की चलते हैं, है ना? जी हाँ, पेड क्लास है, मेरा नाम सुनील सर है, पेड क्लास चल रही है मेरी डिफेंस पे। पास पास चलना, तो लड़का लड़की चलते हैं तो देखो लड़की सर झुकाए चलती है, लड़का सर झुकाए चलता है, दोनों बातें करते हैं लेकिन फॉलो क्लोजली, वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली रहते हैं। तो लवर्स हमेशा ट्रेड ऑन हील्स, लवर्स हमेशा ट्रेड ऑन देयर हील्स करते हैं, लवर हमेशा ट्रेड ऑन देयर हील्स करते हैं। इसका मतलब वो एक दूसरे से जुदा नहीं होते, बहुत ही करीब करीब चलते हैं। आरती यादव थैंक यू, डेली क्लास हो नहीं पाएगी मेरी, मुझे सिर्फ 2 दिन अलाउ है, सैटरडे संडे। तो सही जवाब है ए फॉर अहमदाबाद। फॉर ए कंसिडरेशन, फॉर ए कंसिडरेशन, है ना? एक सवाल है, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, राइट? बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, है ना? ये दुनिया गोल है, पैसा भी गोल है, और पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। इसका मतलब है आप फॉर ए कंसिडरेशन कर रहे हो, किसका मतलब ये है पैसे के बदले, पैसे के बदले कोई काम कर रहे हो, पैसे के बदले, फॉर ए कंसिडरेशन। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एसएससी में स्टेनोग्राफर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना? फॉर ए कंसिडरेशन माने पैसे के बदले, इफ यू आर पेड फॉर इट। जहां पेड या पेमेंट, देखो मेरी बात को सुनो, जहां पेड या पेमेंट होगा वहां कंसिडरेशन होगा। कंसिडरेशन का मतलब है लेन देन, रकम या पैसा से जुड़ा हुआ, ठीक है? और लेन देन रकम पेड पैसा होता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है छूट भी होता है ना? और कंसिडरेशन का मतलब दया भी होती है, लेकिन ये इंग्लिश है, यहां एक शब्द का बहुत शानदार मतलब निकल सकता है, ठीक है ना? नेक्स्ट चलिए, अबव बोर्ड मैं आपको करा दूंगा, 1000 ईडीएम आने वाले, आप क्यों टेंशन ले रहे हो?
आप बिल्कुल नहीं, आप तो लाइक शेयर करो, आप तो व्यूज दो, लाइक्स दो, बाकी मेरे पे छोड़ दो, मैं अपने आप करवा दूंगा। अब बोर्ड मेरी 6 पीएम पे मेरी डेली क्लास होती है एसएससी में। वहां के मेरे जो 14 चैप्टर आप पढ़ लो ना, अगर वो 14 चैप्टर्स एसएससी पे 14 चैप्टर्स हैं मेरे ऑलरेडी 6 पीएम डेली एसएससी पे, अन अकेडमी पे मेरे वो लेक्चर आप देख लो तो आपको पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओगे। अब बोर्ड में सिंपल नहीं होता, सादगी भरा, अच्छा, मित्रता नहीं। अब कोई चीज अब बोर्ड है, इसका मतलब वो बहुत ही ओपन है, एकदम खुले विचारों का, जिसके पेट में कोई पाप नहीं है। दोस्तों यहां पर आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? अब बोर्ड का मतलब सी होगा, इसका मतलब अंजलि राजपूत सी, मुकुल थैंक यू सी, सौरभ सी, नितेश सी, नहीं गलत है, सकीब गलत है, सकीब आपका गलत है, नितेश आपका गलत है, दुष्यंत तोमर आपका सही है। और एक वर्ड बताऊं दोस्तों, जो ओपन होगा वो हमेशा क्या होगा? हेलो, सुनील सर से एक बहुत कामयाब चीज सीखी आप, जो ओपन होगा हमेशा वो क्या होगा? बताइए फटाफट बताइए। जो ओपन होगा वो ऑनेस्ट भी होगा। तो कभी तो इसका मतलब, कभी तो इसका ऑप्शन ये आएगा, और कभी कभी इसका ऑप्शन आपको ये देगा। जो भी देगा आपको उसको चूज कर लेना है, राइट? ध्यान से सुनना है, ये दोनों इसके ऑप्शन हो सकते हैं, ये भी इसका ऑप्शन हो सकता है और ये भी इसका ऑप्शन हो सकता है, तो दोनों इसके ऑप्शन हो सकते हैं, राइट? अबव बोर्ड अनअकैडमी पे कोमल आप सर्च करो ना, मैंने जैसे बताया, एसएससी एग्जाम्स खोलो, है ना, एसएससी एग्जाम्स खोलो, उसमें इंग्लिश ग्रामर खोलो, उसमें सुनील कुमार खोलो, आपको वहां मिलेगा इंग्लिश में, है ना। नहीं तो किसी को अगर ऐसे लिंक नहीं मिलती आप, तो आप फेसबुक पे आ जाओ, वहां मैं आपको आईडी बता दूंगा, ठीक है? खुला थॉट वाला, थ्रो कोल्ड वाटर। ये देखिए हिंदी में तो इसका अर्थ होता है ठंडे पानी के छींटे देना, अर्थात किसी का गुस्सा शांत करना। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठंडे पानी के छींटे देना अर्थात किसी का गुस्सा शांत करना। लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। किसी के, आप सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठंडे पानी के छींटे देना इसका अर्थ ही होता है। लेकिन ऐसा भी तो एक और वर्ड भी तो आता है, किए कराए पर पानी फेर देना, किए कराए पर पानी फेर देना, ये भी हो सकता है इसका उल्टा, है ना। तो इसका उल्टा है तो आप इसको क्या करेंगे? डिस्करेज कर देंगे। क्या कर देंगे? थ्रो कोल्ड वाटर आउट, मतलब किए कराए पे पानी फेर देना, अर्थात डिस्करेज कर देना। इसे प्योर हिंदी में कहेंगे, आप अगर किसी पे ठंडा पानी फेर रहे हैं, इसका मतलब आप उसे हतोत्साहित कर रहे हैं, आप उसे हतोत्साहित कर रहे हैं, यानी कि डिस्करेज कर रहे हैं। सही जवाब है डी फॉर दिल्ली, है ना। थैंक यू वेरी मच। आप फॉलो कर लीजिए, आपको सारी मिलेगी। फेसबुक पे आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। रैकअप, सुनो मैं एक बहुत बढ़िया चीज सिखाता हूं आपको। कैन आई टीच यू एक बहुत बढ़िया चीज सिखाऊं आपको। देखना मैं कैसे बचपन में करता था, ध्यान से सुनना। कल मैं है ना, कल मैं सिमरन से मिला। कल मेरे बचपन की बता रहा हूं। कल मैं सिमरन से मिला, है ना, सारी यादें रैकअप हो गई, पिछली सारी यादें। कल मैं सिमरन से मिला, पिछली सारी यादें रैकअप हो गई, पिछली सारी यादें रैकअप हो गई। अब बताइए, कोई मेरी क्लासमेट है, जैसे मान लो बचपन में छोटी क्लास में, हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम पढ़ते थे, वो मेरी क्लास में पढ़ती थी, मेरा टिफिन चुरा के खा जाती थी, मैं उसकी चोटी खींच देता था। हम छोटे छोटे 5-5, 7-7 साल के बच्चे थे। अब देखिए, कल मैं सिमरन से मिला, है ना, सारी पिछली यादें रैकअप हो गई। अब ये न तो भूली है, न स्टार्ट हुई है, न एंड हुई है, पूरी की पूरी रिवाइव माने ताजा होना। रिवाइव का मतलब है ताजा होना, जिसका दूसरा अर्थ है फिर से उभर जाना, पुरानी यादें फिर से उभर जाना या ताजा हो जाना। कैसा जवाब लगा आपको दोस्तों? टीचिंग पॉइंट अच्छा था। मैं मेरे बचपन में, इसीलिए मुझे 10,000 ईडियम्स याद है, 10,000 ईडियम्स। 700 ईडियम तो मुझे प्लेस के याद है, और 1200 ईडियम मुझे पर्सन के याद है। पर्सन के, व्यक्ति के मैं 1200 ईडियम बता सकता हूं, 700 से ज्यादा ईडियम मैं आपको प्लेस के बता सकता हूं। आज आपको बताया ना मैंने, पूरी दुनिया ने आपको 2 गेमी सिखाई है, पॉलीगेमी, मोनोगेमी। मैंने आपको एंडोगेमी, एक्सोगेमी, हाइपरगेमी, हाइपोगेमी, ऑटोगेमी और क्रिप्टोगेमी सब सिखा दी। एक और सिखाई, ऑप्सीगेमी,
बुढ़ापे में शादी करना, लेट शादी करना, ऑप्सीगेमी। ये क्वेश्चन आया हुआ लोकसभा राज्यसभा के सचिवालय की भर्ती में। लोकसभा राज्यसभा के सचिवालय की भर्ती में ऑप्सीगेमी पूछा गया था कि लेट बुढ़ापे में, अधेड़ उम्र में शादी करना को क्या कहते हैं, और जवाब है ऑप्सीगेमी। लोकसभा राज्यसभा में सचिवालय में भर्ती हुई थी, है ना, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। आइए, रैकअप का मतलब ब्रेक डाउन। दोस्तों, ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप हो जाना। और कैसे स्टॉप हो जाना? ड्यू टू मैकेनिकल और टेक्निकल, मैकेनिकल या टेक्निकल, मैकेनिकल या टेक्निकल फेलियर। फेलियर माने गड़बड़ी। दोस्तों, कभी भी कोई चीज मैकेनिकल या टेक्निकल फेलियर की वजह से ब्रेक डाउन होती है, इसका मतलब होता है वो काम करना बंद कर दी, अर्थात स्टॉप हो गई है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल याद करा दूंगा, सारी याद करा दूंगा। रिवाइव का सबसे ज्यादा यूज पबजी मैं नहीं खेलता बेटा, लेकिन सुना है पबजी में रिवाइव होते हैं, पॉइंट्स रिवाइव होते हैं पबजी में। लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है तेजी से, बहुत तेजी से। तो तेजी में इरेगुलरली, ग्रेजुअली और सिस्टमेटिकली नहीं होगा, रैपिडली। ये बहुत इजी इडियम है। सी फॉर चंडीगढ़। थैंक यू वेरी मच। केप्ट आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। पढ़ते रहिए दोस्तों, लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर 10,000 आपने मुझे व्यूज दे दिए, शेयर कर दिया इसको, 10,000 व्यूज दे दिए, मैं आपको रेगुलर पढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, बहुत शानदार पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। अब सिनोनिम, अगले कड़ी में मैं आपके लिए सिनोनिम और एंटोनिम लेके आऊंगा, बहुत शानदार, और तरीका सिखाऊंगा आपको सिनोनिम एंटोनिम कैसे पढ़ते हैं। केप्ट आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। ये देखिए, इधर मेरी उंगलियों की तरफ देखिए दोस्तों, मेरी उंगलियों की तरफ देखिए, राइट, इसकी तरफ देखिए। ये मैंने उंगली पे उंगली चढ़ा दी, उंगली पे उंगली चढ़ा दी, मतलब केप्ट आवर फिंगर्स। तो मैंने फिंगर को क्रॉस कर दिया। इसका मतलब है मैं किसी अच्छी चीज के होने की उम्मीद कर रहा हूं, जो मुझे चाहिए, उम्मीद के मुताबिक कोई अच्छी चीज, मैं वो सोच रहा हूं कि काश वो चीज हो जाए। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, केप्ट आवर फिंगर, केप्ट आवर। इसका मतलब एक्सपेक्टेड माने उम्मीद से, और वेट माने किसी चीज का उम्मीद से इंतजार करना। इसका मतलब ऐसी चीज जिसकी मुझे होने को उम्मीद हो, तो मैंने मेरी फिंगर को क्रॉस कर लिया। क्रॉस कर लिया का मतलब है ये हो गया आपका इसका आंसर, कि जो होने वाला है उसके अच्छे नतीजे में मैं इसे कहूंगा कि हे भगवान, हे भगवान। ऐसे इस तरह बड़े शहर के लड़के लड़कियां करते हैं। अफिशिंग ट्रबल्ड वाटर। ट्रबल्ड वाटर, देखिए ध्यान से सुनिए। टू फिश माने मछली मारना, ट्रबल्ड वाटर मुसीबत भरे पानी में। ट्रबल वाटर, अगर पानी में अगर क्या है, पानी में अगर ट्रबल है, धारा तेज है, गहराई है, पानी में भंवर है, राइट, एब्स बन रहे हैं, टाइड बन रही है, पानी बहुत ज्यादा है ना डेप्थ में है, इसका मतलब है सिचुएशन आपके लिए क्या है, बैड है। एक ही वर्ड से मैंने पकड़ लिया, बैड सिचुएशन। ये देखिए, बैड सिचुएशन। ठीक है, सिली होता नहीं है, डिस्टर्ब करना होता नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। लोग, क्योंकि लोग ट्रबल वाटर में भी नाव चला लेते हैं, है ना, नौकायान कर लेते हैं। इसका मतलब टू मेक द मोस्ट इन ए बैड सिचुएशन। ट्रबल वाटर में फिश करना मतलब बुरी परिस्थिति का भी फायदे में बदलना, बुरी परिस्थिति को भी फायदे में बदल देना। हाँ बेटा, सुरेश वर्मा, थैंक यू वेरी मच। हाँ, उंगली चढ़ाने का इंडिकेशन कुछ और भी होता होगा। ऐसे तो 56 चीजें होती है ना, वो तो मुझे भी पता है। अब इस उम्र में आप मुझे बताओगे क्या उसका अर्थ क्या होता है उंगली चढ़ाने का? वो तो होता है, लेकिन होता है तो होता है वो अलग तरीके से चढ़ाई जाती है उंगली, इसलिए थोड़ा सा टेंशन फ्री रहें। वो मीनिंग अलग होता होगा उसका। बाइबल में इसमें किसमें अलग उल्लेख है, क्रिश्चियनिटी में अलग उल्लेख है, डिक्शनरी में अलग उल्लेख है। पुट वंस फुट डाउन। देखो, पुट वंस फुट डाउन एक बहुत अच्छी चीज सिखाता हूं आपको। रावण के दरबार में अंगद गया था। कौन गया था? अगर आप थोड़ा सा भी हिंदू माइथोलॉजी के बारे में जानते हो, हिंदू पुराण के बारे में जानते हो, तो ध्यान से सुनना। रावण के दरबार में अंगद गया रावण के दरबार में, और अंगद ने रावण से कहा कि ये मैंने मेरा पैर जमाया धरती पर। अंगद ने क्या किया? अंगद ने अपना पैर जो है वो जमा दिया, और बोला इस पैर को हिला के दिखा दो, है ना, राजा रामचंद्र के सारे राज्य तुम्हें दे दूंगा। मैं राजा रामचंद्र की तरफ से वादा करता हूं, इस पैर को कोई हिला के दिखा दे। इसका मतलब है किसी ने अपना पैर रख दिया, इसका मतलब उसने पूरी मजबूती से टिका दिया। मजबूती से टिका देना। अंगद ने अपना पैर जो है मजबूती से टिका दिया रावण के दरबार में। तो मजबूती का केवल एक ही वर्ड है, फर्म। फर्म माने मजबूत, जिसको आप कहते हो इंग्लिश में दृढ़, आप बोलते हो ना दृढ़। तो एक ही जवाब है मजबूती से टिका देने का, सी फॉर
टू बी फर्म अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में तगड़ा होना। टू ब्रेक द आइस, बर्फ तोड़ना, आपके लिए बर्फ तोड़ना है, लेकिन इसका मेरा अर्थ है चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ना। दो लोग कई दिनों से बात नहीं कर रहे हैं, किसी ने कहा कि मेरे और प्रतिज्ञा के बीच 6 महीने से बातचीत बंद थी। मेरे और प्रतिज्ञा के बीच 6 महीने से बातचीत बंद थी, 6 मंथ से। कल उसका मैसेज आया, हाय कार, मैंने भी मैसेज किया, फिर हम लोगों ने 11 बजे तक चैट की। थैंक्स गॉड कल हम लोगों की आइस ब्रेक हो गई। इसका मतलब टू ईज द ऑकवर्ड, बेवजह किसी चुप्पी को तोड़ करके, बेवजह किसी को चुप्पी को, ईज माने तोड़ना, ईज का मतलब होता है तोड़ना, यानी कि आसान करना, यानी कि बातचीत फिर से शुरू करना, बंद बातचीत को फिर से शुरू करना। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा दोस्तों आप बता देना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। इसको हम दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि टू रीस्टार्ट ब्रोकन रिलेशनशिप। देखिए ध्यान से सुनिए, टू रीस्टार्ट ब्रोकन रिलेशनशिप। दोबारा से कहना, लॉन्ग इन द टूथ अभी बता के गया हूं, ये कौन बताएगा दोस्तों? देखें आपको कितने स्मार्टनेस हो, मैंने अभी बताया था। टू लॉन्ग इन द टूथ का मतलब मैंने अभी बताया था दोस्तों आपको पढ़ाते समय पीछे। कौन बताएगा फटाफट? गलत है, सी नहीं होगा राजेश। अच्छा हाँ, उस पिछले क्वेश्चन का आपने बताया होगा सी, ठीक है। लॉन्ग इन द टूथ का मतलब क्या होगा बताइए? थैंक यू वेरी मच प्रिया, थैंक्स वेरी मच शिव कुमार विजय, थैंक यू ऋषभ मित्तल, थैंक यू मुकुल गुजर, थैंक यू। आंसर बताएं। देखो अभी बताएगा, जिसके दांत लंबे हो जाते हैं इसका मतलब वो खाना नहीं खा पा रहा है, खाना नहीं खाने से उसके दांत आपस में टकरा नहीं रहे हैं, इसका मतलब दांतों की घिसाई नहीं हो रही है, और दांतों की घिसाई नहीं हो रही तो दांत लंबे हो गए, इसका मतलब उसका बुढ़ापा आ गया है। जिसके दांत लंबे हो जाते हैं उसका बुढ़ापा आ जाता है ना। एफबी पे फॉलो करो, एफबी पे बोला ना मैंने आपको, स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने मेरा वो दिया ना एफबी, वो दिया, उस पे आप कर सकते हो। बुढ़ापा आ गया। 18 टू बीट द एयर। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, बीट का मतलब पीटना नहीं होता, बीट का मतलब चीरना भी होता है। चीरना ऐसे हाथों से ऐसे। ये अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं। कोई मुझे पूछ रहा क्या कर रहे हो सुनील सर? मैंने कहा यार हवा को चीर रहा हूं। अरे पानी को तो चीर सकते हो, हवा को भी कोई चीरता है क्या? तो बीट द एयर माने हवा को चीरना। ये क्या होता है? ये बेकार काम है, ये बेकार काम है, बेकार काम। इसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो एफर्ट्स दैट आर यूजलेस एंड फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ और यूजलेस माने बेकार, व्यर्थ और बेकार, और एफर्ट्स माने प्रयास। आप ऐसे बेकार प्रयास करोगे, व्यर्थ प्रयास जिसका कोई नतीजा नहीं। लोग पानी को चीर सकते हैं, लकड़ी को चीर सकते हैं, कपड़े चीर सकते हैं, कपड़े फाड़ सकते हैं, लेकिन हवा को कोई नहीं चीर सकता। इसका मतलब आप जो कर रहे हो वो बेकार काम है, व्यर्थ काम है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट में चलें, आप कहें तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या बता रहा है आपसे? 19 में क्या बता रहा है दोस्तों? 19 में क्या बता रहा है आपसे बताइए? 19 में ये आपसे कह रहा है टू बर्न अ होल इन द पॉकेट। दोस्तों जेब में छेद हो जाना, जेब में छेद हो जाना, इसका मतलब है आपका पैसा बार बार गिरेगा। जेब में छेद होने का मतलब पैसा बार बार गिरना, आपका पैसा बार बार गिरना। और अगर पैसा बार बार गिरना इसका मतलब है बेतहाशा, आपके पॉकेट में छेद हो गया, इसका मतलब बेतहाशा खर्चा। दोस्तों ध्यान से सुनना, बेतहाशा खर्चा, ठीक है। और बेतहाशा खर्चा का मतलब है, स्टार्टिंग से पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी वाईफाई स्टडी ऐप पे, पीडीएफ आज की और कल की वाईफाई स्टडी ऐप पे मिल जाएगी। बेतहाशा खाने का मतलब है मनी, यानी कि पैसा दैट इज स्पेंट, जो खर्च जाता है क्विकली, अनाप शनाप रूप से, धड़ल्ले से, दमादम पैसा खर्चा करना, क्योंकि आपकी जेब में क्या हो गया है? बर्न होल, यानी कि किसी ने सुराख कर दिया है। किसी ने क्या कर दिया है? सुराख कर दिया। कंजूसी नहीं होगा, उल्टा होगा। प्लीज गलत ना करें। संजय बंसल आपने जो कहा इसका बिल्कुल उल्टा होगा। कंजूसी नहीं, दिलेरी से, दिलदारी से पैसा खर्च करना। तो ये मेरा इवेंट था दोस्तों आपके सामने। आप मुझे सुनील
रुलानिया, आप मुझे SUNILRULANIYA सुनील रुलानिया फेसबुक पे सर्च करोगे, सबसे टॉप पे जो होगा, सबसे टॉप प्रोफाइल जो होगी, सबसे टॉप पे जो प्रोफाइल खुलेगी वो मेरी खुलेगी। वहां आप मुझे लाइक कर दें या रिक्वेस्ट भेज दें, और वहां पे आप मुझे अगर लाइक कर देते, फॉलो कर देते हैं, आप मुझे एक दो इवेंट को लाइक करके फॉलो कर देंगे, आपको वहां बहुत से मेरे वीडियोस हैं और एसएससी की बहुत सी क्लासेस हैं। और मेरी कल मंडे को शाम 6 बजे, कल मंडे को शाम 6 बजे मेरी लाइव क्लास है एसएससी पे, अनअकैडमी पे। कल अनअकैडमी पे मेरी लाइव क्लास है और मैं इस लाइव क्लास में केवल और केवल सक्सेस मंत्रा वाले क्वेश्चन पढ़ाता हूं और केवल सक्सेस मंत्रा वाले टॉपिक पढ़ाता हूं। 4 दिन तो मैंने नॉन स्टॉप एरर फाइंडिंग पढ़ाई है, 4 दिन एरर फाइंडिंग पढ़ाई है दोस्तों, विद पॉइंट्स। और उन एरर फाइंडिंग में क्या थे, 11 पॉइंट्स के साथ में मैंने एरर फाइंडिंग पढ़ाई है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सैटरडे को या कल अनअकैडमी पे। आप मुझे, अगर आप मुझे फॉलो करते हो वहां पे फेसबुक पे, तो आपको अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा, सीधा लिंक को क्लिक करेंगे, आपके पास मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन है फॉलो करते ही, और हर क्लास के 10 मिनट पहले आपको क्या होगा, सूचना मिल जाएगी, सुनील सर की क्लास है। बहुत अच्छा लगा, आपने शानदार पढ़ा, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर कर देना दोस्तों इवेंट को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।